जोर से बोलो, क्या है ये? हाथ। ये क्या है? हाथ। ये हाथ का वैल्यू आपको मालूम है? ये हाथ का महत्व मालूम है? और ये उंगलियों का महत्व, आखिर 5 उंगलियां क्यों? आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर ये 5 उंगलियां क्यों? ये क्या है? ये क्या है? बॉडी, शरीर। ये मानव का शरीर है। कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। और वो कौन कौन सा तत्व है बताइए? अग्नि है, जब हमको ठंडी महसूस होती है तो हम एक्सरसाइज करने लगते हैं, काम घर में करने लगते हैं, तो हमारा अग्नि पैदा हो जाती है शरीर में और हमको गर्मी महसूस होने लगती है। दूसरा क्या है? जल। आपका शरीर का जो है 75 से 85% जो है पानी है। आगे समझ में? तीसरा क्या है? वायु। जब आप सांस लेते हो आपके शरीर में हवा भरा हुआ है, न जाने कितने लाख आपके शरीर में छिद्र है। पसीना निकलता है तो किधर से निकल? पानी पर से डालते हो गया, आपका छिद्र में से पसीना निकलता है। आपके शरीर में उसी तरह से हवा भी रहती है। आग जलाते हो, चाय पीते, फूकते जाओ, ये हवा कम नहीं होती है, क्योंकि आपके शरीर में 84 टन का लोड लेकर के हमारा शरीर चलता है। कितना? 84। आपके शरीर के ऊपर जो हवा की दबाव है कितनी है? 84 टन की। अब 10 किलो का वजन लेते हो तो बहुत वजन है, लेकिन ये शरीर हमारा आखिर थकने क्यों लगता है? जो हम चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, लेकिन एक स्त्री ऐसी आती है आपके अंदर थकान होने लगता है। क्यों? वो 84 टन की जो हवा की दबाव है हमारे को भारी पड़ने लगती है, क्योंकि आपके जो अंदर जो हवा है हाफने लगते हो, और आपकी हवा, अंदर की हवा जो कमी होने लगती है, और बाहर की हवा जो हावी होने लगती है, इसलिए हमको थकने लगते हैं। आगे समझ में आता? अगर हमेशा आपकी अंदर की हवा बनी रहे ना, ठंडापन बने रहे, तो आप थकते नहीं हो। अगली बात, जब थकते हो तो आपको पानी की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत। कहीं पेड़ के नीचे फिर फैन ऐसा डुलाते हो, फैन चलाते हो। वही कारण है कि हमारे शरीर में भी हवा है। इसके बाद आकाश, जो आपको आकाश दिखता है, आसमान दिखता है, वो हमारे अंदर है। इसके बाद है पृथ्वी, ये जो हड्डियां सड़ियां जो है ना, बोन्स बोलते, ये पृथ्वी है। और जल, आपने देख लिया कि 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। और 5 तत्वों का प्रतीक क्या है? ये हाथ कोई मामूली पावरफुल पार्ट नहीं है। ये उंगलियां जो है ना, आपके जो उंगलियां हैं, ये जो है ना, थम्स जो बोलते हैं, अग्नि है, आग लगा देती है। लगा दी आग, इसको दिखाते हैं ना, जोश आती है, डन, आग पैदा होती है। आग, कुछ करने की ताकत आ जाती है। कर डालो साला, मार डालो, डन तो डन, आग पैदा हो जाती है। आगे समझिए, जब हमें पानी की तलाश, यह है, इसको क्या बोलते हैं? कानी उंगली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कनिष्ठिका बोलते हैं इसको, कानी उंगली बोलते हैं। इसका हम लोग यूज करते हैं पानी के लिए। पानी है, जल का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जल का प्रतीक है। इसके बाद ये तर्जनी है। क्या? ये जो उंगली है तर्जनी है। ये जो है ना, हवा का प्रतीक है, वायु का, ऑक्सीजन का, हवा का प्रतीक है। जब ये दिखाते हो ना, तूफान आ जाता है,
किसी को ये उंगली दिखाते हो ना, तोड़ डालूंगा। तूफान आ जाता है, तूफान। तूफान देखे हो? तूफान हवा की तेज को गति करने के लिए ऐसे दिखाते ना, तूफान आ जाता है। किसी को ऐसे दिखा के देखो, सामने वाला आप दोनों तूफान बन जाओगे। तो ये उंगली जो है तूफान लाती है, वायु लाती है। इसके बाद अनामिका, ये जो उंगली है ना, अनामिका, ये पृथ्वी है। इसको क्या बोलते हैं? कानी उंगली के जो बात पे होती है, अनामिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनामिका। आपको आगे समझ में? ये जो है पृथ्वी है, आपके शरीर में जो बोन्स है, जो हमको खड़ा करके रखता है, जो हमें धरातल पर खड़ा होने की ताकत देता है, उसको हम बोलते हैं पृथ्वी, जहाँ पर हम खड़े होकर सब कुछ करते हैं। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो इसी अंगुली से तो आप लगाते हो ना, किसी का टीका लगाते हो, मतलब किसी को आशीर्वाद देते हो, या कोई पंतुलु टीका लगाते, इससे अंगुली से लगाता है। इससे कभी नहीं लगाना, नहीं आग लग जाएगी। इससे क्या तूफान, इससे लगाओगे तूफान आ जाएगी। आगे समझ, इससे लगाओगे तो बारिश हो जाएगी। इसलिए इससे लगाता है कि आप इस पृथ्वी, जिस तरह से धरती जो है जिस तरह से अस्थाई है, हे प्रभु, उसी तरह से इस अंगुली से आपको चंदन का टीका लगाया जाता है कि आप जिंदगी में खुशहाल रहो, अस्थाई रहो। अब तीसरी बात क्या आती है? मध्यमा। इसको क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी अंगुली क्या है? पागल कर देती है। ये अंगुली जो है क्या है? अनामिका बोलते हैं। और ये जो है आकाश का प्रतीक है। आकाश देखते हो? तट तट धड़ धड़, तो ये जो है आकाश का प्रतीक है। और आकाश में कभी तूफान आ जाता है, कभी काले बादल मंडराते हैं, कभी मन अशांत हो जाता है, कभी मन चंचल हो जाता है, कभी गम हो जाता है, कभी उदासी हो जाती है। तो ये जो है आपके मन की दशा को बताने के लिए एक अंगुली है। किसके लिए है? मन की दशा। अब अगर आपका आप कभी बताएंगे एक एक अंगुलिया का चमत्कार, फिर अगले वीडियो में, अभी नहीं बताएंगे। कभी आप दुखी हो जाते हैं, इस अंगुली को रब करना शुरू कर दो, ऐसा रब करना शुरू कर दो ना, आपका मन अस्थिर हो जाएगा। ये मन को चलाने वाला ये आकाश है। आपको समझ में आ गया ना? ये तो अग्नि है, तो ये जल है, ठीक है। ये जो है क्या बोलते हैं? तर्जनी। तर्जनी का मतलब होता है वायु, तूफान लेके आता है। बार बार किसको मत दिखाना, नहीं तो तूफान आ जाएगा। आगे समझ में? और ये जो अंगुली है, कानी अंगुली के जो बाजू में क्या, अनामिका बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अनामिका का मतलब है कि पृथ्वी। क्या होता है? ये शुभ की संकेत है। आपको कोई ये अंगुली कोई नहीं दिखाता है। समझ में आया? अब हम जब लिखते हैं तो ये तीन अंगुलियों का यूज करते हैं, अग्नि, और इसको तर्जनी, वायु, आग, वायु, और ये आप तीनों अंगुली को क्या यूज करते हो? ये जो है अंगूठा जो है आपको प्रकाश की तरफ ले जाता है, आपके अंदर ताकत देता है, ठीक है। ये जल्दी हार नहीं मानता है। और ये अंगुली का आप यूज क्यों करते हो? ये जो हम क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको? तर्जनी बोलते हैं। तर्जनी के इसके लिए है कि वायु आपको ऑक्सीजन देता है, लिखने के टाइम आपको एनर्जी देता है। और ये अंगुली क्या है? आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आ लिखूं क्या। इसलिए आप पेन पकड़ते हो, पेंसिल पकड़ते हो, तो तीनों अंगुलियों का यूज करते हो। तीन उंगली लगाते, ये तो आपको दिखाता है कि लिखना क्या है। और ये जो है अंगुली जो है आपको वेग बढ़ाता है लिखने की।
और ये जो उंगली आपको सोचने को कहता है कि आप सोचिए क्या लिखने वाले हैं। आपको समझ में आ गया कि 5 उंगलियां जो है ना आपको दर्शाती है जिस तरह से हमारा शरीर बना हुआ है। और ये 5 उंगलियां अगर किसी को लगता है ना सर, जोरदार खींच करके मारते हैं किसी को, तो कितने तरह का उस पर ताकत आती है। एक तो जल, दूसरा हो गया वायु, दूसरा हो गया आग। तो ये 5 तत्व पृथ्वी, इतने चीजों का आपको ऊपर प्रहार होता है, इसलिए आदमी गिर जाता है और उसका आंख बंद हो जाता है, बेहोश भी हो जाता है। लोग बहुत हाथ से अगर मार दोगे ऐसा चाटा जोरदार तो उसकी शक्ल बदल जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि 5 उंगलियां जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और 5 उंगलियां को हम ऐसे बांध लेते हैं तो ये मुट्ठी बन जाती है। जब मुट्ठी बनती है तो ये अंगूठा अंदर क्यों चला जाता है यार? ऐसे क्यों मुट्ठी नहीं बांधते हो? ऐसे बांधते हो ना। आग लगाने के लिए वो माचिस दीजिए। आग लगाने के लिए आग को पहले छुपाना पड़ता है, समझ में गया? आग लगाना है और ये जो अंगूठा है आग है। जब ये आग लगाते हो तो ऐसा छुपाते हो ना, कहीं बुझ न पाए। जब ये लग जाएगी ना, कितने लोगों को वो कर देगी, प्रलय ला देगी, आपको पता नहीं है। इसलिए ये 5 उंगलियां खुला ही रहने दो सर। नहीं तो जो आग है ना, जब ये जल जाएगी, और जलेगी कब? जब ऐसा होगा, अंदर गया मतलब अब जलना शुरू कर दिया। जब इसमें फनकार आएगी तो प्रलय लाता है। क्या लाता है? प्रलय लाता है। क्या लाता है? जब ये अंगुली कभी भी मुट्ठी बांध दोगे ना तो ये प्रलय लेके आएगा। आग क्या आएगा? जब जल जाएगा, अंगुली का मतलब अंदर गया तो आग जो है जलना शुरू हो जाता है। जब प्रलय लाता है तो वाह 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 वाह, कितने लोगों का संहार कर देगा, क्या कर सकता है हम बोल नहीं सकते। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।